हेलो दोस्तों, नमस्कार। टाइम एंड वर्क में हम मिक्स ग्रुप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं एक तो ग्रुप ऑफ पीपल का जो क्वेश्चन होता है और एक शेड्यूल्ड वर्क जिसे हम कहते हैं ठेकेदारी पे, यानी कि शेड्यूल्ड वर्क। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्ड वर्क प्लस ग्रुप वर्क। ठीक है। और आज साथ में एक अपन वेजेस वाले कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ये तीन टाइप अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल्ड वर्क के बारे में बताता हूँ। शेड्यूल्ड वर्क जिसे हम कहते हैं ठेकेदारी पे कार्य, ठेके पर किया जाने वाला काम, शेड्यूल्ड वर्क जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में ठेकेदार किसी काम को करने का ठेका लेता है, लेकिन हुआ क्या कि या तो मजदूर चले जाते हैं या फिर उनकी एफिशिएंसी जितने टाइम में उसने ठेका लिया उतनी नहीं है, तो या तो एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ रहे हैं या फिर एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम जल्दी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, जो मिक्स ग्रुप के सॉरी ग्रुप पीपल जो है, मतलब जैसे कि लोगों की संख्या को अगर दिनों की संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ हम टोटल वर्क पाएंगे। यहाँ ये ध्यान रख देना बस। वहां तो हम एलसीएम मेथड लगाते थे, यहाँ दिनों की संख्या को किससे गुणा करेंगे, व्यक्तियों की संख्या से गुणा करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। बस ये देखना है। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए आप ध्यान से। सुनील ने 62 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। मतलब क्या है, उसने 62 दिनों में काम को पूरा करने का ठेका ले लिया है। अब उसने कितने आदमी काम पर लगाए, उसने साहब इसके लिए लगाए 32 आदमी। अब जरूरी नहीं है कि ये 32 आदमी 62 दिन में कर सकेंगे, उसने ठेका ले लिया। वो अलग बात है कि उसको लगता है कि ये काम धीरे हो रहा है तो वो और आदमी लगा लेगा, यही ठेकेदारी का काम है। अब उसने 32 आदमी काम पे लगाए, चलो ठीक है, कितने आदमी लगाए, 32। नंबर ऑफ पर्सन 32, लेबर कितनी है, 32 है। अब काम कितने दिन में करना है, ये देखो शेड्यूल्ड मतलब कितने टाइम बाउंड कितना है, 62 दिन। अब वो तो 32 आदमियों को अपनी तरफ से 62 दिन के लिए लगा के छोड़ गया है, लेकिन ठेकेदार का काम क्या होता है, टाइम टाइम पे काम को संभालना, कि मैंने ठेका जितने टाइम के लिए लिया है क्या उतने टाइम में उसके हिसाब से काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसने क्या किया, 30 दिन बाद वो संभालने गया, साइट विजिट करने गया। तो 30 दिन बाद वो क्या पाता है कि 1/3 काम ही पूरा हो पाया है, कितने दिन में, 30 दिन में। उसको इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जब 1/3 काम 30 दिन में हो रहा है तो उसको समझ में आ गया अगर पूरा काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे, 90 दिन। समझ गए। तो पूरा काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया क्या कि 32 आदमी अगर 90 दिन के लिए लगाता हूं ना, अगर मैं 32 के 32 ही आदमी रखता हूं, तब तो ये काम कितने दिन में होगा, 90 दिन में। तो देखो जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और एक 28। तो एक तरह से देखा जाए तो टोटल वर्क तो ये है। ठेके पे ले लिया वो एक अलग बात है, पर टोटल वर्क तो ये है ना। ठीक है। जबकि 32 दिन में काम हो कितना रहा है, आप सोचिए। तो 32 दिन में 32 आदमी 30 दिन में काम कितना कर रहे हैं, कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन से गुणा कर दीजिए 32 को। तो देखो जीरो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 काम हुआ है। 30 दिन में काम हुआ है 960। और देख लो चाहे 960 है ना, ये 960 काम जो है ये 2880 का 1/3 है। आप जैसे ही 960/2880 निकालोगे तो आपको बिन मिलेगी 1/3। समझ में आ रही है बात। अब देखो ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे से बता रहा हूं। अब मैंने आपको क्या कहा था, टाइम बाउंड कितने का था, 62 दिन का। कितने दिन बीत गए, 30 दिन। तो अब उसके पास शेष कितने दिन है, 32 दिन से। तो अब ये देखो, ये तो क्या है, वर्क डन।
ये क्या है? टोटल वर्क। तो सीधी सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिमेनिंग वर्क कितना है। क्या? रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2880 में से आप 960 घटा दो, तो ये बच गया 0। 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ 1, 1920। 1920 में आप चाहे 960 जोड़ लेना, आपको वापिस 2880 ही मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि इस 1920 काम को करवाने के लिए अगले के पास शेष दिन कितने बच गए? 62 दिन का ठेका लिया था, 30 दिन काम हो चुका है, 62 दिन में करवाना है, अब 32 दिन उसके पास शेष बच रहे हैं। कितने दिन शेष बच गए? 32 दिन। तो इस 32 दिन का भाग दो, इसमें 1920 में। ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ गई, अगर ये 32 आदमी लगाता ना तब तो 30 दिन तो हो गए, 60 दिन और लगते, लेकिन ये तो कह रहा भाई अब आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो 32 का भाग दीजिए, अब 6 बार जा रहा होगा, कितना आएगा? 60। मतलब कि भाई अगर इस काम को 62 दिन में निपटाना है ना, तो ठेकेदार ने बोला कि यार 32 तो पहले से ही हमारे पास मजदूर, और इस 60 मेरे को होने चाहिए आज, तो मुझे कितने मजदूर और लाने पड़ेंगे? 28 मजदूर और लाने पड़ेंगे। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको 28? तो ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब आगे देखो, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसी को ध्यान रखो। कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही कुछ प्रश्न है। 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। देखो कितनी लंबी नहर है? 12 किलोमीटर। 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमी लगाया जाए, इसका मतलब टाइम बाउंड कितना है? टाइम बाउंड का मतलब कितने दिन के लिए ठेके पे दिया है काम, तो टाइम बाउंड है 350 दिन। और इस 350 दिन में काम को करने के लिए कितने व्यक्ति लगा रखे हैं? 45। अब ये कह रहा है 200 दिनों बाद ये पता चलता है कि कितने किलोमीटर काम हो पाया है? 4.5 किलोमीटर। सिंपल सा, ये देखो 4.5 किलोमीटर का मतलब समझते हो? 4.5 किलोमीटर का मतलब समझते हो कि कितना हिस्सा हो पाया? जैसे वहां पे तो आपको 1/3 दे दिया था, यहाँ पे आपको 1/3 नहीं दिया है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 4.5 किलोमीटर 12 का कितना हिस्सा है। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ देर में अपन कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, लाइट के कारण क्लास बीच में थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी। कंटिन्यू करते हैं। 4.5 किलोमीटर 12 का कितना है? वैसे तो आप चाहो तो वैसे काट लो, वरना एक फायदा और 45 बट्टा में कर दो 120। 15 3 45, 15 8 120। कहने का मतलब कि 3/8 काम कितने दिन में पूरा हुआ? 200 दिन में। अब आप ही बताइए कि अगर कंप्लीट काम कराना है, यानी एक काम पूरा कराना है, तो कितने दिन लगेंगे? 200 गुणा 8/3, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 1600/3 दिन। ठीक है। अब 1600/3 दिन में ये काम पूरा होगा, तो फिर एक काम करो, टोटल वर्क भी निकाल लो। कहने का मतलब अगर 45 आदमी ये लगा रहा है, तो टोटल वर्क का मतलब क्या होता है? 45 गुणा 1600/3, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज। काटो, 15 बार कट गया, तो 16 को 10 से गुणा करोगे तो 1600 हो जाएगा, प्लस 800, यानी ये आएगा टोटल वर्क कितना? 2400, सॉरी 24,000। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया? 24,000। अब एक बात और बताओ, ये 45 आदमी लगा रहा है, ये काम कितने दिन कर रहे हैं? 200 दिन।
ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, सॉरी मेरे पीछे ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर स्लाइड कर दूँ। ये है टोटल वर्क। क्या है भाई? टोटल, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। 45 गुणा 200 यानी कि 9000 काम हो गया है। ये क्या है? सो वर्क डन। अब आप सोचिए कि रिमेनिंग वर्क कितना है। रिमेनिंग वर्क आप निकालोगे तो 24,000 माइनस 9,000, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 15,000। ठीक है। अब इस 15,000 काम को कराने के लिए आपके पास दिन कितने बचे हैं? सिंपल सी बात है भाई, आपने कितने दिन में करने का ठेका लिया? 350 दिन में। आप कितने दिन बाद चेक करके आ रहे हो? 200 दिन में। अब 350 में से जब आप 200 घटाओगे तो आपके पास आज कितने दिन शेष हैं काम को करने के लिए? 150। अब 150 दिनों में अगर आपको 15,000 काम करवाना है, 150 दिनों में अगर आपको 15,000 काम करवाना है तो आपको 100 मजदूर लगाने पड़ेंगे। कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? 100 मजदूर लगाने पड़ेंगे। आपके पास मजदूर पहले से कितने हैं? 45 आदमी। तो आप एक काम करना, 100 में से 45 को घटा दो तो कितने बच गए? 55, यानी 55 मजदूर आपको और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 55 मजदूर आपको और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। अब देखो, मैं दो क्वेश्चन इसलिए समझाना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए, लेकिन एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लीजिए। अगर वो आपके ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है। कंफ्यूज, जो आपको अच्छा लगे उसमें से अल्टरनेट आप चूज कर लेना। प्रीवियस क्वेश्चन को अपन दोबारा डिस्कस करते हैं, मैं मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज लाइट का इश्यू बार बार आ रहा है, एक बार वीडियो पॉज करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो पॉज करना पड़ा। देखो, मैंने ये कहा था कि अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये तो मिक्स ग्रुप का था, ये मैं मिटा देता हूं, और दूसरा तरीका कौन सा है वो बताओ। देखो, शेड्यूल्ड वर्क में एक मैंने आपको वैसे एक मेथड बताया था पहले, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W। अगर ये जिसके समझ में आ गया ना, तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कहानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपको कोई मतलब वैसे नहीं है टोटल वर्क निकालने में। आप तो ये देखो कि कितने आदमी लगा रहा है, 32। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई? 32। ठीक है। D1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 दिन में। H1 की वैल्यू कितनी आ गई? H1 की वैल्यू, अगर दोनों तरफ आपको घंटों की संख्या नहीं दे रखी है ना, आप इग्नोर भी कर सकते हो या फिर इसको H भी मान सकते हो। ऐसे ही M2 W1 की वैल्यू कितनी आ गई? W1 का मतलब ये है कि 1/3 काम हुआ है, यानी कि 1/3 भी कह सकते हो या 3 में से 1 भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा। ऐसे ही M2 का मतलब अब कितने तो नहीं पता, वही तो आपको निकालने हैं। T2 T2 मतलब 30 दिन तो काम हो गया, बात हुई थी 62 दिनों की। अब आपको कितने दिन और बच रहे हैं? 32 दिन। H2 भी क्या है, मतलब जो इनके कार्य करने की जो पारी है ना, मतलब वो सेम घंटों की है। तो आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, मैं दोबारा यही बोलूंगा। फिर W2 1/3 काम करवा लिया, तो 3 में से 1 करवा लिया तो 3 में से 2 बच गया। 3 में से 1 करवा लिया, 3 में से 2 बच गया। अब ये देखो, रख दो 32 गुणा 30 गुणा H अपॉन 1/3
3 m इंटू 32 इंटू h बट्टा 2/3। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये कट गया इससे 32 से, एच से तो एच कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था अगर दोनों तरफ घंटे नहीं दे रखी हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते। ये 3 से ये 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, m को गुणा करेंगे 1 से, या चाहो तो मैं अलग लिख देता हूं, तीस बट्टा 1 बराबर m/2। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो m इक्वल टू 2 गुणा 30, जो कितना आएगा 60। तो मतलब कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 60 व्यक्ति। आपके पास पहले से कितने हैं, 32 तो कितने और लगाने पड़ेंगे, 28 व्यक्ति आपको और लगाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, वही सी आंसर। तो यही तरीका था जो मैं कह रहा था कि अगर आपके समझ में वो कम आ रहा तो ये भी काम में लिख सकते। देखो इसको भी करके बताऊंगे उस तरीके से, चलो बता देते। बस इसमें ये फायदा है कैलकुलेशन कम हो जाएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या बारिश के कारण से बार बार लाइट जा रही है, जिस कारण से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। थोड़ा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा मैं कर रहा हूँ, काम निकाल लेंगे। देखो वही m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 45, कितने दिन, 200 दिन काम किया। h1 को आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कितना काम हुआ 200 दिन काम करने से, 4.5। करवाना कितना था, 12, कितना रह गया, 7.5। अब जो m2 यानी m, इसको m2 भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं इसको m ही कंसीडर करो, मैं m2 लिख देता हूँ। d2, देखो 200 दिन बीत गए हैं, 350 दिन में करवाना था, तो कितने दिन बच गए आपके पास, 150 दिन। अब कितना काम करवाना है, 7.5। बस सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई जिसको करना आता है हो गया, बस इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। 50 चौक 200, 50 दिए 150, 3 एकम 3, 15 दिए 45, 15 दिए 45, 15 5 75, 3 15। ये लो सिंप्लीफाई कर दिया, नीचे लिख दो। अब क्या बच रहा है, 5 को और 4 को गुणा करो तो ऊपर तो बच गया 20 बट्टा में 1, इधर सिर्फ m2 बच गया और बट्टा में 5। वही काम, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो m2 इक्वल टू 20 गुणा 5 बराबर 100 दिन। और 100 दिन में से मतलब 100 आदमियों, 100 आदमी, ये दिनों की m2 मतलब आदमियों की संख्या आ रही है, मजदूरों की। 100 में से आपने 45 तो लगा रखे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़ेंगे, 55 एक्स्ट्रा लेबर आपको लगानी पड़ेगी, अगर इस काम को 350 दिनों में ही पूरा करवाना है। तो ये जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था वो ये मेथड। अगले प्रश्न पे आते हैं। विपिन एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और कितने आदमियों को लगाता है, 25 आदमियों को काम पे लगा।
24 दिनों बाद उसे पता लगता है कि केवल 1/3 ही काम पूरा हो गया है। बताओ कौन से तरीके से करें? वही M1D1H1 वाले से कर लें। तो M1 मतलब 25 आदमी, D1 मतलब M1 25 और D1 कितने दिन? 24 दिन। पट्टा में कितना काम पूरा होता है? 1/3। M2 वही तो पता करना है। D2 अब ये कह रहा है कि 4 दिन पहले हो जाए, मतलब कितने दिन में काम करने का ठेका लिया था? 40 दिन में। वो 40 दिन से भी 4 दिन पहले कराना चाह रहा है, मतलब कितने दिन में कराना चाह रहा है? 36 दिन में। और कितने दिन बाद ये पता चलता है? 24 दिन बाद। तो अब उसके पास दिन तो मात्र 12 बचे हैं, तो D2 कितना आ गया? 12 बट्टा अब काम कितना बच गया? 2/3। कर लो सिंप्लीफाई, कुछ भी नया नहीं है, वही मेथड। 12 दूनी 24, 3 से 3 कट गए, तो 50/1 बराबर M2/2। M2 बराबर 100 आ जाएगा। 100 में से आपने कितने आदमियों को काम पर लगा रखा है? 25 को। तो आपको कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे? 75 लेबर आपको क्या लगानी पड़ेगी? एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? सी। ये क्वेश्चन है शेड्यूल्ड वर्क का। बात समझ में आ रही है? चलो इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। ये शेड्यूल्ड वर्क का तो नहीं है, करेंगे। शेड्यूल्ड वर्क आपको समझ में आ गया। अब ग्रुप वर्क है। ग्रुप वर्क में भी ये कंडीशनल बेस्ड इसने क्वेश्चन को बना दिया है। कह रहा है 40 आदमी किसी काम को करने का ठेका लेते हैं 40 दिन में। बिजली चमक रही है, मुझे बिजली का फोटो लगता है। अब देखो 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ठेका नहीं लेते यहाँ पे। यहाँ 40 व्यक्ति 40 दिन में काम को पूरा ही कर सकते हैं। इसका मतलब आप यहाँ बिना सोचे समझे क्या निकाल सकते हो? टोटल वर्क निकालो भाई। 1600। सबने एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया, लेकिन हर 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ते रहे। मतलब शुरुआत के 10 दिन कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 40। कितना काम हो गया? 400। अब अगले 10 दिन 40 में से 5 चले गए, तो कितना काम हो गया? 350। अब आगामी 10 दिन में कितने लोग काम करेंगे आप बताओ? हर 10 दिन के अंत में कितने व्यक्ति काम छोड़? 5। अब 30 जने काम कर रहे हैं, काम कितना हो गया? 300। 25 गुणा 10, 250। तब तक चलना है जब तक टोटल वर्क कितना? 1600, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम करवा भी नहीं सकते। तो 400, 300, 750, फिर 1050, 2 1200, एक बार और देख, फिर 20 गुणा 10, ये हो गया 200। एक बार इनका टोटल कर ले। तो 400, 750, 1050, 1300 और 200, ये आ रहा है 1500। क्योंकि अब आप 15 व्यक्ति लगाओगे जो 10 दिन में काम कितना करेंगे? 150। लेकिन हमारे पास तो 1600 में से 1500 काम हो चुका है, तो हमें तो काम 100 ही करवाना है। नहीं समझ रहे के बात? अब एक बात बताओ, 15 व्यक्ति तो कंफर्म लगेंगे। अब 150 काम जब आप करवा रहे हो, 150 काम कितने दिन में होता है? 10 दिन में। भाई ये 150 काम कितने दिन में होता है? 10 दिन में। एक काम कितने दिन में होगा? 10/150 दिन में। और आपको काम कितना करवाना है? 100 काम। 100 काम कितने दिन में होगा? तो 10/150 गुणा 100, 50 दूनी 100, 50 दिए 150, 20/3, जिसको आप लिख सकते हो 6 सही 2/3 दिन। अब ये देखो ये दिन कितने हो गए? 10, 10 20, 10 30, 10 40 और 10 50। ये नहीं है तो 50
और प्लस 6 सही 2/3 दिन ये है, तो आपका आंसर आएगा 56 सही 2/3 दिन। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा हिट कीजिए, आंसर आपका 56 सही 2/। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने करवा दिया था क्योंकि ये मिक्स ग्रुप का क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन, अक्स माइनस 2 आदमी किसी काम को अक्स दिन में पूरा करते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, अक्स माइनस 2 गुणा अक्स प्लस 7 आदमी उस काम के 70% 75% को, यानी कि किस काम के, जो टोटल वर्क है, यानी अक्स माइनस 2 इंटू अक्स, इसका 75% काम पूरा कर देते, मतलब ये काम पूरा करते हैं ये मिलके अक्स प्लस 7 आदमी अक्स माइनस 10 दिन में। क्या कह रहा है बताओ, अक्स प्लस 10 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सीधी बात, पहले तो यहां से क्या निकालना है, अक्स की वैल्यू, 25 दिए 75, 25 चौक 100, अक्स प्लस 7 को अक्स माइनस 10 से गुणा करो, अक्स स्क्वायर प्लस 7 को अक्स से गुणा करो और माइनस 10 को इस अक्स से गुणा करो, तो माइनस 10 अक्स और प्लस 7 अक्स, तो इसका मतलब माइनस का 3 अक्स आएगा, प्लस का 7 और माइनस का 10 यानी माइनस 70 आएगा, और बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स गुणा 3, और इधर क्या लिखोगे, गुणा 4। ये क्या हो गया आपके सामने, 4 अक्स स्क्वायर माइनस 12 अक्स माइनस 280, इधर आएगा 3 अक्स स्क्वायर माइनस 6 अक्स। 4 अक्स स्क्वायर में से 3 अक्स स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा, अक्स स्क्वायर, माइनस का 12 अक्स में प्लस का 6 एक्स आएगा इधर, तो माइनस का 6 एक्स बचेगा, और माइनस के 280 एज इट इज रहेंगे। अब इस तरह से तोड़िए इक्वेशन को कि 6 एक्स आ जाए और 280 जोड़ने पर 200 6 एक्स और माइनस का 6 और गुणा करने पर 280, देखो साफ दिख रहा है मुझे तो, अक्स स्क्वायर माइनस 20 अक्स प्लस 14 अक्स माइनस 280 बराबर 0। देखो सीधी सी बात है, समझ में आ रही हो तो, कि ये दोनों मिलके क्या है, माइनस का 6 एक्स। दो पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया, जो फैक्टर मेथड है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भैया आप बताओ, अक्स, तो ब्रैकेट में बच गया अक्स माइनस 20, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 14, तो ब्रैकेट में बच गया अक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कुछ एक जैसी चीज दिख रही है, वो दिख रही है अक्स माइनस 20। जैसे ही इसमें से अक्स माइनस 20 का भाग दोगे तो ब्रैकेट में इधर क्या रह जाएगा, अक्स, इसमें अक्स माइनस 20 का भाग दोगे तो इधर रह जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अक्स की दो वैल्यू मिलेंगी भाई, क्या क्या मिलेंगी, अक्स की वैल्यू एक तो मिलेगी 20, और एक अक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अक्स की एक वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 14। सीधी सी बात है, ये एग्जैक्ट है, क्योंकि नंबर क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये क्या है, वैल्यू नहीं, अक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। अब इस 20 को जब आप यहाँ रखोगे ना, तो देखो 20 माइनस 2 गुणा 20, तो 20 माइनस 2 18 गुणा 20 यानी कि 360 क्या आ गया टोटल वर्क। इसको करवाना है अक्स प्लस 10 आदमियों से, अक्स का मतलब 20 और अक्स प्लस 10 कितना होगा, यानी 20 प्लस 10 यानी कि 30, टोटल काम कितना 360, कितने लोगों से, 30 लोगों से करवाना है, तो 12 दिन लगेंगे। क्या पूछा है बंदे ने, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, साफ बोलो, 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।
एक कारखाने में दिन की 3 पालियों में कार्य किया जाता है। ठीक है भाई। इन तीनों पारियों को औसत कार्य क्षमता 80%, 70% तथा 50%। यदि पहली पारी में कार्य करते हुए 60 दिन में काम पूरा हो जाता है तो दिन की तीनों पालियों से कार्य करते हुए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचिएगा, थोड़ा अलग है। देखो, टाइम एंड वर्क से इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, इसमें तो सिर्फ कॉमन सेंस ज्यादा काम में लेना। ये कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ इस पारी से गुजरता हूँ, मतलब सिर्फ बंदा इसी पारी में काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 60 दिन। तो आप टोटल वर्क ऐसा मान लो ना, जिसमें 80 का भी भाग जाए और 60 का भी। 80 गुणा 60, ये हालांकि मैं बता रहा हूँ, पर टोटल वर्क क्या है? 4800। ये क्या करना है? लेट टोटल वर्क। कहने का मतलब हमने टोटल वर्क कंसीडर किया है, दे नहीं रखा। इसका मतलब 4800 काम कितने दिन में हो रहा है? 60 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा एक पारी में? एक दिन की एक पारी में कितना काम होगा? तो 60 का भाग दो, 80 होगा। सीधी सी बात है। अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल काम, अब वो कह रहा है कि अगर है ना रोज 80-80 करेंगे तो 60 दिन लग जाएंगे काम करने में। ये देखो, पर वो कह रहा है नहीं, 80 काम इससे हो गया, फिर भी 80, फिर 80, फिर 80, ऐसे 60 बार करोगे तो कितना आएगा? 4800। वो कह रहा है नहीं, तीनों पारियों से जाओ, 80 हो गया, फिर अगली पारी में भी काम कराओ भाई, फिर उससे अगली पारी में भी काम कराओ। तो एक तरह से काम हो रहा है 200 दिन में। कितना हो रहा है? 200। टोटल कितना है? 4800। तो अब कितने दिन में हो जाएगा? सोच, सेकेंड ऑप्शन। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस 1 आदमियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य x प्लस 2 आदमियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात 9:10 है। कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवाना चाह रहा है, नाम टाइम एंड वर्क का दे दिया। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इस कार्य का अनुपात है 9:10। सिंप्लीफाई कर दो, एक इससे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, x माइनस एक कट जाएगा। अब x प्लस 1 को 10 से गुणा करो तो 10x प्लस 10, और इधर 9x प्लस 18। तो 10x में से जब 9x घटाओगे तो इधर बचेगा x, और इधर 18 में से जब 10 घटाओगे तो इधर बचेगा 8। क्या पूछा है? x का मान बताओ। मजा नहीं आया, बच्चों वाला प्रश्न। अब आप बड़े हो गए हो। एक कंपनी ए प्रत्येक घंटे, एक कंपनी कौन सी? ए प्रत्येक घंटे में कितनी कार बनाती है? ठीक है। कंपनी बी प्रत्येक 2 घंटे में वाई गाड़ियां बनाती, वही कार मतलब। बताइए दोनों कंपनी मिलकर 8 घंटे में कितनी गाड़ियां बना सकती है? ये आपको करना है, बताओ कैसे करो। अच्छा प्रश्न है। इसका भी टाइम एंड वर्क से कोई खास रोल नहीं है। ये अक्स बनाती है घंटे में और ये वाई बटा 2 एक घंटे में, सीधी बात है। तो 8 घंटे में कितना बनाएगी ये? 8x। और ये 8 घंटे में कितना बनाएगी? तो प्लस कर दो, 8x प्लस 4y, कॉमन आ रहा है 4, तो ब्रैकेट में बच गया 2x प्लस वाई। चौथा ऑप्शन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी क्या एग्जामिनेशन हॉल में अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ठेकेदार यह पाता है कि 2 व्यक्ति किसी दीवार को क्रमशः 9 घंटे तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। दोनों एक साथ काम करें तो प्रत्येक घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं तथा दीवार को 5 घंटे में बना सकते हैं। बताइए दीवार में कितनी ईंट? बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए करते हैं डिस्कस। बहुत कम बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पूछे तो पता होना चाहिए। ऐसे टाइम पे काम करना, 9 घंटे, 10 घंटे और 5 घंटे। 9, 10 और 5। ठीक है, ये तो ए, ये बी और ये ए प्लस बी एक साथ।
इनका एलसीएम ले लेना भाई। 9, 10 और 5 का एलसीएम होता है 90। तो हम टोटल ईंट कितनी मान लेंगे? 90। मतलब माना तो जो 9 घंटे में 90 ईंट लगा रहा है तो वो हर घंटे में कितनी ईंट लगाता होगा? 10। जो 10 घंटे में 90 ईंट लगा रहा है तो वो 1 घंटे में कितनी लगाता होगा? 9। और जो 5 घंटे में 90 ईंट लगा रहा है तो वो 1 घंटे में दोनों मिलके कितने लगाते होंगे? 18। देखो दोनों मिलके वैसे तो कितनी ईंटें लगा रहे हैं जब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, पर 1 घंटे में इनकी ईंटों टोटल ईंटें कितनी आ रही? 19। लेकिन जैसे ये साथ में काम करने लग जाते हैं, हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ बातें करते करते स्पीड बढ़ा ले या कोई भी कार 18 ईंटें लगा। तो कह रहा है कि भाई देखो वैसे तो दोनों 19 ईंटें लगाते हैं, पर जैसे साथ में काम करने लग जाते हैं तो 19 माइनस 18 यानी 18 ईंटें लगाने लग जाते हैं। तो कितनी ईंट कम लगा रहे हैं? एक ही। जब एक ईंट कम है तो कुल ईंट आपने कितनी मानी थी? 90। और आप देखिए प्रश्न अनुसार कितनी ईंट कम लगाते हैं? 10 ईंट। हो गया तो सही यार। जैसे ही 10 ईंट कम है तो इसको एक को 10 बनाओ तो इधर भी 10 से गुणा कर दो, यानी कि 10 ईंट अगर कम लगाते हैं तो टोटल ईंटें कितनी आ रही है? 900। आपका आंसर कितना है? 900। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। देखो एक ठेकेदार ये पाता है दो व्यक्ति किसी दीवार को 12 घंटे, 11 घंटे और दोनों साथ में करें तो 6 घंटे में। एलसीएम दोनों का ले लो। मैं बताऊं आपको 132 आएगा। यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया और यहाँ 22 आ गया। तो ये दोनों मिलके कितना कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 23। और ये कितनी लगा रहा है? 22। कितनी ईंटें कम? एक ईंट कम। जब एक ईंट कम है तो टोटल कितनी है? 132। लेकिन कितनी ईंट कम है? 30 ईंट कम है। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको एक को गुणा कर दो 30 से, इस 132 को भी गुणा कर दो 30 से। 3 दूनी 6, 3 6 9, 3 29, 3960। कौन सा ऑप्शन है आपका? बताइए जरा। फर्स्ट। आज हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए शेड्यूल्ड वर्क के और कुछ चीजें जो भी थी, आगे मिसलेनियस क्वेश्चन बच रहे हैं, भोजन सामग्री वाले हो गए, वेजेस वाले हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो वही करेंगे जो इससे पूरा पूरा रिलेट है। और वो कौन सा है? पाइप एंड सिस्टम, नल व होज। नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यू बने रहिए, जहां भी जो भी डाउट्स हो पूछ लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।